अदील, मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब की जानिब बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे अहमद हसन साहब कह रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, कन्वेंशनल वॉर के बाद हमने कोल्ड वॉर का एरिया देख लिया, उसके बाद अब इकोनॉमिक वॉर चल रही है, अभी आजकल टैरिफ वॉर चल रही है। लेकिन क्या इंडिया का जो थिंक टैंक है वो समझ नहीं पा रहा है कि कन्वेंशनल वॉर छोड़ के अगर हम टैरिफ वॉर में होते या इकोनॉमिक वॉर में होते ग्लोबली, शायद कहीं ना कहीं हम दुनिया की नज़रों में भी स्टैंड कर रहे होते, लेकिन स्टिल हम वहीं पर खड़े हैं डेकेड्स पीछे। देखिए, जारी बात है, ये ओल्ड प्ले बुक है कि आप बातें आज ये कर रहे हैं कि जनाब हमें हर कीमत पे डिप्लॉयमेंट कर देनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर, और भारतीय फौज को, आपको पता है भारतीय फौज जो स्ट्रेच्ड है वो एलएसी के ऊपर जाए, एलओसी के ऊपर आए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाए। इंडियन फौज तो लड़ रही है। जितने भी रिटायर्ड इंडिया के फौजी इंडियन मीडिया पे बैठ रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, जनाब आपने फौजों को भेज दिया है चाइना की तरफ, आप जो है वो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, लोग हमारे डबल डबल ड्यूटीज कर रहे हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि वहां पे कितने ज्यादा वाकयात रूनमा हो रहे हैं जी, और खुराक नहीं मिलती, बहुत सारे उनके मसले हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब ने समझ रहे हैं कि ये जो इंडिया की जो फौज है इसको वो पंजाब पुलिस की तरह, इंडियन पंजाब की पुलिस या दिल्ली पुलिस की तरह चलाना चाहते हैं। इंडियन फौज इसमें रिजेंटमेंट करती है कि हमें इस तरह ना डील करें, हमें इस तरह ना इंगेज करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये सोच लें जो कि जी आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, मेरा ख्याल है कि इस दफा इंडिया बड़ा स्मार्टली खेलेगा, वो कोई काइनेटिक जो है वो एक्शंस नहीं करेगा। मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है वो नॉन काइनेटिक की तरफ जाएगा। जेडी वैंस की जो मौजूदगी है इंडिया के अंदर और इस तरह का इवेंट होना, ये इंडिया की फेवर में जाता है। ये इवेंट ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं जाता, या पाकिस्तान या किसी और मुल्क की फेवर में नहीं जाता। पाकिस्तान क्यों, देखिए हमारे तो ऑलरेडी हम स्ट्रेच्ड हैं। एक तरफ बलोचिस्तान में हम फंसे हुए हैं, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अलहदा है। पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है। अब हम इस तरह की चीज़ों में इंगेज नहीं हो सकते। हम हमारी इन्फ्लेशन हम कहते हैं जी 1% से कम है। दुनिया पाकिस्तान के अंदर मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। हम ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, वो हमें मजीद इंगेज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर हमने जो है वो प्रॉक्सी वॉर में इंगेज किया हुआ है, तो अब डायरेक्ट भी पाकिस्तान को जो है वो इंगेज करें और हम इसके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालें। डू नॉट फॉरगेट, अजीत डोवल साहब की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करना है। यही तो वजह, वो कहते हैं क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, खवातीन भी नहीं खेलेंगे, हर तरह डिस्कनेक्ट करना है। अभी फवाद खान ने वहां पे एक मूवी की है तो उन्होंने कहा जी फवाद खान क्यों आए हैं, क्यों पाकिस्तानी इंडिया के अंदर आते हैं, तो वो समझते हैं कि इन लिंकेज ही खत्म कर दें। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अभी 4 साल मौजूद हैं और ये सारा कुछ प्ले अप किया जा रहा है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। खासतौर पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत आई है। माजी में भी देखें हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी मौजूद है। जैसे कि लास्ट टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगा रही। नरेंद्र मोदी साहब इस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट क्राफ्ट करना चाहते हैं। कमर चीमा साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।